ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। पद्म पुराणाय नमः। तुलसी स्तोत्र वर्णन। गुरुदेव, हमें अपने मुख से तुलसी और पत्र पुष्प महात्मा सुना है, जो कि हम लोग विष्णु के बहुत प्रिय। हम लोग तुलसी स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ मैंने बतलाते हुए आया हूँ, कहा हूँ, शांतनु शिष्य कठोर व्रत पालन करने वाले थे। उन सबको अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य हित की बात पूछिए। शिष्यों ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी स्तोत्र का श्रवण किया है। अब हम उसे आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्य, तुलसी का नमो उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिसमें दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो उस तुलसी का पूजन और वंदन करके लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में मनुष्य धन्य है, जो घर में शालग्राम शिला पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहराता रहता है। जो कि कलयुग में भगवान श्री केशव के पूजन के लिए पृथ्वी पर तुलसी वृक्ष लगाते हैं, उन पर यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो और केशव सदा के लिए प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम्हारे लिए वरदायिनी बनो। तुम अंगों से उत्पन्न होने वाले मंजरियों को सदा मैं जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्र तुलसी ने, तुम कली मल नाश करने वाली हो, इस भाव से मंत्रों में जो तुलसी दलों को चुनकर भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वर, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव से गायन करते हैं। मुनि, सिद्धि, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीरसागर मंथन में उद्योग प्रारंभ हुआ, उस समय विष्णु आनंद से तुम्हारा प्रादुर्भाव किया। पूर्व काल में शरीर अपने मस्तक पर धारण किया। देवी विष्णु के शरीर में संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई हो। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री अंग उत्पन्न पत्रों से जिस हरि की पूजा कर सकूँ, ऐसी कृपा करो। मैं जिससे निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात विष्णु तुम्हें गौतमी तट पर लगाया बढ़ाया। वृंदावन विचरते हुए तुम्हें संपूर्ण जगत गोपियों के लिए तुलसी सेवन किया। जगत प्रति तुलसी पूर्व काल में वशिष्ठ कथानुसार रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। रामचंद्र जी के वियोग से जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने भी तुम्हारा ध्यान किया था, जिससे पुनः अपने प्रियतम समागम प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर शंकर जी को प्राप्त कर पार्वती जी ने तुम्हें लगाया था। अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवागण्य किन्नरों दुष्ट स्वप्न नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र जी ने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी वृक्ष लगाया था। लक्ष्मण और सीता ने बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी त्रिभुवन कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी संपूर्ण जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी ग्रहण करके मनुष्य पातकों को मुक्त हो जाता है और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान, 10 गोदान फल। देवी, मुझ पर देवेश्वर हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर मंथन में प्रकट हुई तुलसी, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र पाठ करता है। भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, बुढ़ापे में जितने पाप किए होते वो सब तुलसी स्तोत्र पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्तोत्र में संतुष्ट होकर भगवान सुख अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी स्तोत्र लिखा हुआ है विद्यमान रहता है, उसमें कभी अशुभ नहीं होता, उस सब मंगल होता है। किंचित उसे अमंगल नहीं होता। इसके लिए सदा सुकाल रहता है। घर में प्रचुर धन धान्य भरा रहता है। तुलसी के स्तोत्र पाठ करने से मनुष्य हृदय भगवान विष्णु
प्रति अचूल भक्ति रहती है, उसका वैष्णव वियोग कभी नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि से अधर्म नहीं प्रवृत्ति होती। जो द्वादशी रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है उसे करोड़ों तीर्थों का सेवन फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी स्तोत्र